एवरीवन एंड वेलकम टू महाकुंभ एंड मेरे आज के एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड मेरे आज के एपिसोड में अशोक नंद जी महाराज जो अग्नि अखाड़े से हैं वो आज हमें सत्य सनातन धर्म के बारे में बताएंगे। तो चलिए महाराज जी प्रणाम। आज हम सत्य सनातन धर्म के बारे में आप कह रहे थे हम कुछ जी, सनातन धर्म का ये गर्व गौरव है जो आज प्रयागराज कुंभ मेला में होने जा रहा है और ये चल रहा है। पहला स्नान 14 जनवरी को हुआ। पहला स्नान स्याही स्नान संतों का, जो नागा संतों ने स्नान किया, ये हमारी सनातन धर्म का प्रतीक है और यही एक हमारी आस्था है। और कुछ और आपको कैसा लगा ये शाही स्नान करके, क्योंकि आप सभी ने एक साथ एकत्रित होकर शाही स्नान का जो इस भव्य महाकुंभ में स्याही स्नान में इतना आनंद आया कि भव्य सुमन बारिश जैसे जैसे फूलों की कोई बारिश चलती है, सभी नागा संताओं ने स्नान किया। तो आप सभी ने माना जाता है कि यहाँ पे जितने भी देव गंधर्व और मतलब बहुत सारे लोग, मतलब हर युग के लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या है कि ये प्रयागराज है, वेद शास्त्र में लिखा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। यहाँ 33 करोड़ देवता आकर के विराजमान होते हैं और ना जाने किस भेष में आते हैं और सभी गंगा स्नान करने आते हैं। कहते हैं कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं, यही हमारा सत्य सनातन धर्म का गौरव है। तो यहाँ पे हम सभी ने नॉर्मल इंसानों की, नॉर्मल पब्लिक के लिए भी ये जो शाही स्नान था सबके लिए था एक्सेसिबल, और हम सभी ने वैसे स्नान किया है। और देवी देवताओं के स्नान के बारे में वो किस गुप्त रूप में, किस रूप में आ जाए वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो क्या किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि मतलब सच में देवी देवता ने आकर ऐसा सच में आते हैं यहाँ देवी देवता गुप्त रूप में आते हैं, वो भी मनुष्य रूप में आते हैं और इस संत रूप में आते हैं। कहते हैं कि संत दरस जिम पातक टरही, गरुण देख जिम पन्नग भगही। जैसे संत रूप में भगवान आते हैं और जरूर आज भी आते हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो महाकुंभ जो लगा है, और महाकुंभ में जैसे आप अग्नि अखाड़े से, ऐसे कितने सारे अखाड़े यहाँ पर मौजूद हैं? हमारे यहाँ पर है वैसे तो 13 अखाड़ा हैं और 13 अखाड़ा मुख्य माने जाते हैं, जिसमें से 7 अखाड़े मुख्य थे और वो आज भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। कुछ शिव संप्रदाय से है, कुछ वैष्णव संप्रदाय से है, तो आप ये जो अग्नि अखाड़ा है ये कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? ये नंदनामा संप्रदाय से सन्यासी। ओके, नंदनामा। नंदनामा तो ये शिव संप्रदाय है, ब्रह्मचारी संप्रदाय, सन्यासी। अच्छा, ये सन्यासी संप्रदाय से है। यहाँ पे सभी ब्रह्मचारी यस। ओके ओके। और आप लोगों के इस ग्रुप में, मतलब अग्नि अखाड़े में क्या, मतलब क्या चीज़ें होती है? जो अखाड़ा बनता है, एक अखाड़ा, तो उस अखाड़े के बारे में अगर जानना हो तो एक अखाड़े में होता क्या है? कितने लोग जुड़े होते हैं अखाड़े से, और एक अखाड़े में क्या होता है? इस अखाड़े में बहुत सभी यही महत्वपूर्ण है। सभी ब्रह्मचारी, हमारी सभापति, थानापति, महांत्री सभी, और हमारे जितने भी सभापति हैं, बड़े महंत जी हैं, सभी का यही एक प्रतीक है कि अखाड़ा को आगे विस्तार बनाना है और यही चलता रहेगा, क्योंकि आदि अनाथ से चला आया है और आज भी चल रहा है, चलता रहेगा। ये सनातन धर्म का गर्व है ये, और संतों का यही एक कुंभ मेला है जिसमें अमृत की बारिश होती है। यही एक अमृत कुंड है। बिल्कुल। और एक जो अखाड़ा होता है, जैसे कि जैसे आपने बताया 13 अखाड़े हैं, तो हर एक अखाड़े में क्या कोई लिमिटेड सीट्स होती है कि इतने, इस अखाड़े में इतने लोग ही हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है? लिमिट नहीं है। मतलब कितने भी लोग एक अखाड़े से जुड़ सकते हैं? जुड़ सकते हैं, सभी जुड़ सकते हैं। जैसे कोई ब्रह्मचारी अखाड़ा से, कोई नागा संप्रदाय से, कोई, ये सभी से जुड़ सकते हैं। इसमें सभी का लिंक हो सकता है। मतलब और इसका कोई क्या प्रोसेस, कुछ प्रोसेस होता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जिसकी भावनाएं जहाँ जैसी है वैसा ही है। मतलब किसी संप्रदाय से जुड़ने के लिए क्या करना होता है? अगर किसी अखाड़े के साथ अगर जुड़ना है तो वो क्या करना है, मतलब उसके क्या प्रोसेस क्या होता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए। जैसे हम ही 2007 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा, 2007 से इस अग्नि अखाड़ा में जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर क्या लगते हैं? नहीं, इसमें आधार कार्ड लगता है और फोटो लगता है, पूरा पहचान मतलब चाहिए। डिटेल, हाँ। और डिटेल्स के साथ आप लोग इस अखाड़े में मतलब जुड़ते हैं? जुड़ते हैं, डिटेल पूरा चाहिए हमको।
और 13 ही अखाड़े क्यों है, मतलब 14 अखाड़ा क्यों नहीं हो सकता? नहीं, पहले 7 अखाड़े थे, फिर बढ़ाए गए हैं, 13 हो गए हैं। अच्छा, वो जी। धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं 13 और है। अभी तक 13 अखाड़े ही 13 है। मतलब हो चुके हैं। जी। और हर एक किन्ना अखाड़ा तो अभी से बनाया गया है, पहले नहीं था। न्यू अखाड़ा बना है, 16 में से बनाया गया उज्जैन से। काट दो फोन का। और हमने सुना है कि ये जो अखाड़े होते हैं, उन अखाड़ों में हर किसी का अलग अलग महत्व होता है, हर किसी अखाड़े के अपने अपने इष्ट देवता होता है। जी। तो उसके बारे में कुछ क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे हमारे इष्ट देव हैं, हाँ हाँ। भगवान शंकर हैं। हम्म, जी हाँ, जो आदि अनाथ के देवता हैं, स्वयं शंभु हैं, वो आज वही हैं। ओके, तो आप लोग शिव संप्रदाय से शिव संप्रदाय शिव से। संप्रदाय से जी, आप जी, लोग जी, बिलोंग करते जी हैं। जी। तो उसमें आप लोग शिव जी की पूजा करते पूजा हैं पूजा और करते आप हैं। लोगों के हर अखाड़े का एक झंडा होता जो- है। जी। और आप लोगों की ये जो मतलब एक अखाड़ा जो होता है, वो बेसिकली अखाड़े का मतलब ये होता है कि जो लोग सेनापति या फिर अखाड़ा यानी कि मतलब तलवारबाजी या फिर ऐसा कुछ। तो क्या आप लोगों के जो जितने भी अखाड़े होते हैं, उन लोगों का क्या कुछ वेपन्स दिए जाते नहीं नहीं, हैं? संत हैं, शास्त्र की पूजा करते हैं और शस्त्र की भी, क्योंकि संत के पास में वेद शास्त्र सभी होना चाहिए। बिल्कुल। यही वेद शास्त्र, क्योंकि संत के पास में ज्ञान है तो वैराग्य है, वैराग्य है तो भक्ति को तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। संत जो भक्ति रूप में तपस्या करता है, वही संत की जीवन की तपस्या है। तो कुछ लोग ध्यान की तपस्या करते हैं और कुछ लोगों के पास जो त्रिशूल या फिर तलवारबाजी और ये चीज़ें भी उन लोगों के पास होती है। तो क्या ये राइट्स गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है आप लोगों नहीं, को? ये अपने द्वारा किया जाता है। हम लोग जैसे शस्त्र की त्रिशूल की है, तलवार की है, हाँ, जो हाँ। जैसे संत के पास में अस्त्र शस्त्र हैं, सभी की पूजा होती है। सभी की पूजा करके आप लोगों के पास राइट्स होता है, मतलब आप लोगों के पास इस चीज़ का अधिकार होता है कि आप लोग वो चीज़ रख सको। अधिकार है हमारा, रखते हैं। ओके, तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप लोग अपने हम्म। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों के पास इतनी राइट्स आप लोगों को मिली है। आप लोग लेकिन इन चीज़ों से क्या किसी इंसान को मतलब हानि तो नहीं होती है? नहीं, हानि नहीं होती क्योंकि है, क्यों? आप लोग कभी किसी के लिए यूज़ तो नहीं कर सकते हो नहीं कभी नहीं, ये नहीं नहीं, नॉर्मल पब्लिक के लिए? नहीं, आम पब्लिक के लिए नहीं, ये तो अपना अस्त्र शस्त्र है। आदि अनाथ से जब भगवान शंकर के पास में त्रिशूल रहा, डमरू रहा, तो आज भी संत के पास में वही त्रिशूल, डमरू सभी चीज हैं। इसलिए संत का यही वेशभूषा है, क्योंकि ये सब गुरु के द्वारा प्रदान होती है। श्लोक में कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवाय महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। चैतन्यम शास्तम शांतम बिंदनाथ कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरु ही सब कुछ है, परमात्मा का स्वरूप है, शरीर ही गुरु के तात्पर्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल ये जो 20 नंबर सेक्टर जो है, यहाँ पे कितने सारे अखाड़े हैं और बाकी इसके बारे में क्या आपको जानकारी ये है? 20 नंबर सेक्टर में हमारा ये अखाड़ा है, जो अग्नि अखाड़ा है। नहीं, और भी मतलब बहुत सारे अखाड़े हैं यहाँ पे, तो ओहन अखाड़ा सभी जुड़े हुए हैं, सभी मतलब कुंभ एक मेला दूसरे के साथ जुड़े हुए जुड़े हैं। हुए हैं। और एक्चुअली बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को कि अगर वो महाकुंभ आए तो उन लोगों को सेक्टर वाइज और किन अखाड़ों में मतलब क्या है, ये चीज़ें बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है। तो उसके बारे में अगर आप जानकार है तो थोड़ा सा। अपने अपने अखाड़ों का दृश्य अलग है, कोई अच्छा। किसी दृश्य का है, कोई किसी दृश्य। जैसे जूना अखाड़े में नांगा है, हाँ। वहाँ गिरिनामा है। सभी इस तरह हमारे अखाड़े में नंदनामा है, क्योंकि हम नासी हैं। किसी अखाड़े में पूरी नामा है, किसी अखाड़े में भारती नामा है, किसी अखाड़े में गिरिनामा। हाँ, गिरिपुरी भारती, ये सब अखाड़ों के सभी अलग अलग हैं। ओके ओके। जी। आपसे बात करके अशोक नंदा जी। और आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं? हो गया। ओके, तो इसी के साथ आई एम एंडिंग अप दिस वीडियो। आप लोगों को ये कितना ज़्यादा अच्छा लगा? अगर आप लोगों को ये चीज़ या फिर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर महाकुंभ से रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक श्योर टू इंक्लूड दैट। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।